मूवी की शुरुआत मेसन से होती है, जो खुद अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो हमेशा अपनी जिंदगी का हीरो बनना चाहता था। उसका ड्रीम था कि वो लोगों की मदद करे और उन्हें प्रोटेक्ट करे। इसी वजह से उसने पहले लॉ की फील्ड चूज की और लॉयर बन गया। लेकिन कुछ अरसे बाद उसे महसूस हुआ कि यह जॉब उसके लिए नहीं है, इसलिए उसने एक बड़ा फैसला किया और आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी की जिंदगी बहुत मुश्किल और खतरनाक थी, लेकिन फिर भी मेसन वहाँ बहुत खुश था। वहीं उसने असल खुशी का मतलब समझा। कुछ टाइम बाद इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जेनी होता है। वो दोनों शादी कर लेते हैं और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम कैसी होता है। मेसन की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट चल रही होती है, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। एक मिशन के दौरान मेसन अपने कुछ दोस्तों के साथ वेनिगास नाम के आदमी को मारने जा रहा होता है, जो बाल्डोनिया का जालिम डिक्टेटर होता है। लेकिन मिशन के दौरान उनका हेलीकॉप्टर जंगल में क्रैश हो जाता है। इस एक्सीडेंट में मेसन के बहुत से साथी मारे जाते हैं। इस वजह से मेसन पूरी तरह टूट जाता है। वो आर्मी से रिजाइन कर देता है और दोबारा लॉयर की जॉब करने लगता है। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं होता। वो हमेशा उदास रहता है, इसका दिल बिल्कुल भी काम में नहीं लगता। वो सुबह उठकर अपनी बीवी और बेटी से मिलता है, फिर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाता है। रास्ते में कैसी उसे बताती है कि क्लास में एक लड़का है जो उसे तंग करता है। मेसन अपनी बेटी को एडवाइस देता है कि अगर वो लड़का दोबारा तंग करे तो उसकी हड्डी पसली एक कर देना। इसके बाद मेसन अपने ऑफिस जाता है। वहाँ वो अपने एक क्लाइंट से मिलता है जो उसे कहता है कि वो टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ केस फाइल करना चाहता है, क्योंकि कंपनी ने उसके साथ फ्रॉड किया होता है। क्लाइंट के जाने के बाद मेसन अकेला बैठकर अपनी जिंदगी और करियर के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अब वो आर्मी के मुकाबले में बहुत कम पैसे कमा रहा होता है। तभी उसका एक पुराना दोस्त अर्ल ऑफिस में आता है। वो दोनों बहुत अरसे बाद मिलते हैं। अर्ल मेसन से कहता है कि उसे एक जरूरी काम के लिए साथ चलना है। कुछ देर बाद दोनों एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में पहुंचते हैं। अर्ल उसे बताता है कि उसने यह कंपनी 7 साल पहले बनाई थी, जिसमें इसने अमेरिका के बेस्ट सोल्जर्स और ऑफिसर्स को हायर किया है। आज उसकी कंपनी यूरोप, एशिया और साउथ अमेरिका तक फैल चुकी होती है और वो हर साल $1 मिलियन का प्रॉफिट कमा रहा है। मेसन उससे पूछता है कि आखिर वो इससे क्या चाहता है। अर्ल उसे कहता है कि तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करो, क्योंकि मेसन उनकी टीम का सबसे बेस्ट सोल्जर होता था। लेकिन मेसन उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि लास्ट मिशन के बाद वो दोबारा कभी इस फील्ड में वापस नहीं जाना चाहता। तब अर्ल उसे कहता है कि यह सिर्फ एक ही मिशन होगा, इसके बाद वो कभी मेसन से कुछ नहीं मांगेगा। मिशन ये होता है कि एक जर्नलिस्ट क्लेयर की प्रोटेक्शन करनी है। क्लेयर बोल्डोनिया के प्रेसिडेंट वेनिगास का इंटरव्यू लेने वाली होती है। यह नाम सुनते ही मेसन शॉक हो जाता है, क्योंकि यही आदमी उसके दोस्तों की मौत का जिम्मेदार होता है। मेसन साफ मना कर देता है कि वो इस आदमी को दोबारा देखना भी नहीं चाहता। लेकिन जब अर्ल उसे $20,000 की ऑफर देता है तो पैसों की वजह से मेसन मजबूरन मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में वो अपने ऑफिस वापस जाकर क्लेयर की वीडियोस देखने लगता है ताकि उसकी पर्सनैलिटी को समझ सके। उसी दिन वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाता है। वहाँ उसे अपनी बीवी जेनी नजर आती है, जो बहुत गुस्से में होती है। घर आकर जेनी उसे बताती है कि उनकी बेटी ने स्कूल में एक लड़के को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी है। जेनी गुस्से में मेसन को ताने देती है और कहती है कि वो एक नाकाम लायर है और उसने ही बेटी को वायलेंट बनना सिखाया है। मेसन को उसकी बात बहुत बुरी लगती है। वो जेनी को बताता है कि वो दोबारा अर्ल के साथ काम करेगा और कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है। जेनी इस बात पर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साफ मना कर देती है। लेकिन मेसन उसे तसल्ली देता है कि मिशन बिल्कुल सेफ है, क्योंकि वो सिर्फ सिक्योरिटी का काम करेगा। आखिर में जेनी थक कर कहती है, जो तुम्हारा दिल चाहे वही करो। अगले दिन मेसन क्लेयर से मिलता है। क्लेयर उसे अपना फैन समझ लेती है और ऑटोग्राफ देने लगती है, लेकिन मेसन बताता है कि वो उसका बॉडीगार्ड है। क्लेयर कहती है कि वो अपने स्केड्यूल से लेट आया है। फिर दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन के अंदर मेसन फिर से क्लेयर की वीडियोस देखने लगता है, लेकिन क्लेयर उसे रोक देती है और कहती है, मेरी वीडियोस में ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जो तुम्हें मेरी हिफाजत में मदद करे। मेसन उससे पूछता है कि आखिर उसने वेनिगास का ही इंटरव्यू क्यों चूज किया है। तब क्लेयर बताती है कि बोल्डोनिया के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनका प्रेसिडेंट एक जालिम और डिक्टेटर है। इसी वजह से क्लेयर डिसाइड करती है कि वो इसका इंटरव्यू करेगी ताकि उसका असली चेहरा दुनिया के सामने ला सके। कुछ घंटों के बाद वो बल्डोनिया पहुंच जाते हैं। वेनिगास खुद क्लेयर का वेलकम करने आता है, शेक हैंड करता है और क्लेयर के साथ सेल्फी लेता है। क्लेयर फील करती है कि वेनिगास बिल्कुल फ्रेंडली है और लोग इसके बारे में बिल्कुल गलत कहते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि क्लेयर का वेनिगास के साथ इंटरव्यू क्लेयर के फ्रेंड ने ही अरेंज किया था, क्योंकि क्लेयर का फ्रेंड और वेनिगास पुराने दोस्त होते हैं। फिर वो कार में बैठ जाते हैं और मेसन पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। क्लेयर वेनिगास को मेसन से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि मेसन स्पेशल फोर्स से है, लेकिन वेनिगास पहले ही मेसन के बारे में सब कुछ जानता होता है। जब वो ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे होते हैं तो अचानक
अचानक एक आर्मर्ड कार ब्लास्ट हो जाती है, आर्मी उन पर अटैक कर देती है और वो समझ जाते हैं कि आर्मी ने प्रेसिडेंट के खिलाफ बगावत कर दी है। आर्मी उन पर फायरिंग करने लगती है और वेनिगास के गार्ड्स मरने लगते हैं, लेकिन मैसन समझदारी से काम लेता है। वो किसी तरह कार ड्राइव करने लगता है और कार को दुश्मन की गाड़ियों से टकरा देता है। इसके बाद मैसन उनसे कहता है कि तुम दोनों कार में रहना, और वो नीचे उतरकर एरिया सिक्योर करने लगता है। मैसन वहाँ बचे हुए 3 सोल्जर्स को आसानी से मार देता है। वेनिगास मैसन की स्किल्स से बहुत इंप्रेस होता है और उसे आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। मैसन उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी आर्मी अपने लोगों के खिलाफ काम कर रही है। फिर मैसन कार से वेपन्स निकालता है और तीनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। मैसन अर्ल को कॉल करता है और उसे सारी सूरतें हाल बताता है। अर्ल उनकी लोकेशन निकाल लेता है और कहता है कि 3 किलोमीटर दूर सेफ जोन है, वहाँ तक किसी तरह पहुँच जाओ जब तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुँच जाती। वेनिगास मैसन का मोबाइल लेने की कोशिश करता है, मगर मैसन मोबाइल देने से इनकार कर देता है, लेकिन वेनिगास उसे धमकी देता है। मैसन यह सुनकर गुस्से में आ जाता है और उस पर गन तान देता है। उसी लम्हे क्लेयर बीच में आ जाती है और मैसन को रोक लेती है और उन्हें समझाती है कि इस सिचुएशन में हमें मिलकर रहना होगा। फिर मैसन उसे अपना मोबाइल देता है और वेनिगास अपने भतीजे जॉर्ज को कॉल करता है। जॉर्ज वेनिगास की आवाज सुनकर हैरान रह जाता है कि वेनिगास अभी तक जिंदा है। असल में उन पर हमला इसके ऑर्डर्स पर हुआ था। जॉर्ज नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है और कॉल काट देता है। वेनिगास मैसन और क्लेयर को सब कुछ बता देता है। मैसन कहता है कि वो और हेल्प नहीं कर सकता और क्लेयर के साथ सेफ जोन की तरफ जाने लगता है। क्लेयर कहती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते क्योंकि आर्मी उसे मार देगी, लेकिन मैसन कहता है कि वो वेनिगास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और इसका मिशन सिर्फ क्लेयर को प्रोटेक्ट करना है। थोड़ी देर बाद मैसन को अर्ल का कॉल आता है और उन्हें बताता है कि रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर पर सिर्फ 2 मिनट में तुम तक पहुंच जाएगी। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर आ जाता है। हेलीकॉप्टर देखकर उन्हें लगता है कि अब वो आसानी से इस जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन शॉक तब होता है जब आर्मी सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से निकलकर उन पर हमला करने वाले होते हैं। हेलीकॉप्टर से भी वो उन पर फायरिंग करने लगते हैं। मैसन और क्लेयर जैसे तैसे करके उनके फायर और मिसाइल से बचकर सरवाइव करते हैं। वो कई बार मरते मरते बचते हैं। मैसन के पास बहुत अच्छी स्नाइपर होती है जिससे वो हेलीकॉप्टर को शूट करता है और पायलट को मार देता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। फिर वो दोनों जंगल में छुपने की कोशिश करते हैं क्योंकि 2 सोल्जर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। इसी भाग दौड़ में वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्लेयर घबराकर मैसन को जोर जोर से आवाजें देने लगती है, लेकिन मैसन कहीं नजर नहीं आता। अचानक वह देखती है कि एक सोल्जर उसके करीब आ गया है। क्लेयर फौरन एक दरख्त के पीछे छिप जाती है, लेकिन सोल्जर उसे देख लेता है और करीब आकर मारने ही वाला होता है कि उसी लम्हे मैसन वहां आ जाता है और सोल्जर पर हमला कर देता है। मैसन उसका गला घोंटकर मार देता है। तभी दूसरा सोल्जर भी वहां आ जाता है जो उन पर गन तान कर कहता है वेनिगास कहाँ है, मगर वेनिगास पीछे से आकर अपनी गन से उस सोल्जर को मार देता है। जान बचाने के लिए मैसन वेनिगास का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ जॉर्ज और उसकी टीम क्रैश्ड हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाती है। जॉर्ज और उसके आदमी बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि वो वेनिगास को मार नहीं पाते। तभी बाल्डोनिया का एक बड़ा अफसर कर्नल जॉन वहां आ जाता है और जॉर्ज के एक आदमी को गोली मार देता है और वो जॉर्ज को धमकी देता है कि अगर वेनिगास को जल्द से जल्द न मारा गया तो अगला निशाना तुम्हारा सर होगा। दूसरी तरफ क्लेयर और मैसन दरिया के पास बैठकर थोड़ा आराम कर रहे होते हैं। क्लेयर मैसन से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है। मैसन बताता है कि वो शादीशुदा है और अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन इसकी शादीशुदा जिंदगी स्टेबल नहीं है। कुछ देर बाद वेनिगास उन दोनों को एक छोटे से गांव में ले जाता है और बताता है कि यह वही गांव है जहां वो पैदा हुआ और बड़ा हुआ। वहां के लोग वेनिगास से बहुत मोहब्बत करते हैं। वेनिगास गांव के सरदार और अपने करीबी दोस्त अर्नेस्टो से मिलता है। वेनिगास बताता है कि अर्नेस्टो के लोग कल उन्हें जंगल से बाहर निकलने में मदद करेंगे। थोड़ी देर बाद वो सब नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और फिर क्लेयर वेनिगास का इंटरव्यू शुरू करती है। मैसन मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करता है। इंटरव्यू में क्लेयर पूछती है कि बाल्डोनिया में होने वाले हमलों के पीछे कौन है। वेनिगास जवाब देता है कि बहुत से कंट्रीज बाल्डोनिया के वसाइल पर नजर जमाए हुए हैं और बाल्डोनिया के कुछ ताकतवर लोग उनके साथ मिलकर अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। वेनिगास कहता है कि जब उसने अपने मुल्क की दौलत बचाने की कोशिश की तो लोगों ने इसे डिक्टेटर कहना शुरू कर दिया। वेनिगास जमीन से मिट्टी उठाता है और क्लेयर को बताता है कि बाल्डोनिया की जमीन कीमती मिनरल से भरी हुई है जो मोबाइल्स, मेडिकल मशीन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। वो कहता है कि बहुत सी इंटरनेशनल कंपनियां इस मिनरल को सस्ते दामों हासिल करना चाहती हैं, लेकिन वेनिगास ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी वजह से वो कंपनियां इसे मरवाना चाहती हैं। वेनिगास का मकसद होता है कि बाल्डोनिया दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बने और कोई भी लीडर अवाम का पैसा चोरी न कर सके। वेनिगास की बातें सुनकर मैसन दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वेनिगास शायद इतना बुरा नहीं है जितनी मीडिया ने उसकी इमेज बना रखी होती।
होती है। अगले दिन मेसन उठता है और वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। वेनेगास मेसन से पूछता है कि वो असल में बाल्डोनिया क्यों आया है। मेसन हैरान हो जाता है और कहता है कि वो सिर्फ क्लेयर की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ है, मगर वेनेगास उसे कहता है कि ये सच नहीं है। ये सुनकर मेसन फौरन अर्ल को कॉल करता है और पूछता है कि उसे बाल्डोनिया क्यों भेजा गया है। और उस दिन जब वेनेगास पर हमला होना होता है, अर्ल सच बता देता है कि उसने मेसन को वेनेगास को मारने के मिशन पर भेजा है और प्लान ये होता है कि वेनेगास का बॉडीगार्ड मेसन को वेपन देकर कमरे में सोते हुए वेनेगास को मार डाले। लेकिन अर्ल कसम खाता है कि उसे अटैक के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मेसन पूछता है कि वेनेगास को कौन मरवाना चाहता है। अर्ल बताता है कि साउथ अफ्रीका के पावरफुल लोग बाल्डोनिया के रिसोर्सेज लूटना चाहते हैं। ये सुनकर मेसन कॉल बंद कर देता है। मेसन अपनी वाइफ और डॉटर को कॉल करता है और बताता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और बहुत जल्द वापस आ जाएगा। फिर मेसन फैसला करता है कि वो ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगा और वेनेगास को नहीं मारेगा। वो क्लेयर और वेनेगास से कहता है कि वो रेडी हो जाए क्योंकि अब उन्हें यहाँ से निकलना है। उसी टाइम कर्नल जॉन आर्मी के साथ वहाँ आ जाता है। मेसन फौरन क्लेयर और वेनेगास को लेकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी गांव के लोगों को धमकी देती है कि अगर वेनेगास सामने नहीं आया तो वो सबको मार देंगे। वेनेगास मजबूरन सरेंडर करने के लिए उनकी तरफ जाने लगता है ताकि गांव के लोगों को नुकसान न पहुंचे। मेसन और क्लेयर घोड़ों पर बैठ जाते हैं और आखिरी लम्हे में मेसन वेनेगास को घोड़े पर बिठाकर वहां से भाग जाता है। वो घोड़ों को पूरी रफ्तार से दौड़ाते हैं, मगर जॉन के लोग भी उनके पीछे आ रहे होते हैं। कुछ देर बाद अचानक क्लेयर घोड़े से गिर जाती है और जॉन के लोग उसे पकड़ लेते हैं। मेसन भी समझ जाता है कि क्लेयर किडनैप हो गई है, लेकिन वेनेगास उसे यकीन दिलाता है कि क्लेयर सेफ है और बताता है कि जॉन मुझे धमकाने के लिए उसे उठाकर ले गया है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ जाना चाहिए। क्लेयर जॉन से पूछती है कि वो यह सब क्यों कर रहा है। जॉन बताता है कि दुनिया की बहुत सी कंपनीज चाहती हैं कि वेनेगास को हटाकर एक पपेट प्रेसिडेंट को बिठाया जाए ताकि वो कंट्री के रिसोर्सेज पर फ्रीली कंट्रोल कर सकें। दूसरी तरफ मेसन और वेनेगास रास्ते में होते हैं। मेसन नोटिस करता है कि वेनेगास हमला होने पर भी गाने गाता रहता है। मेसन पूछता है, तुम ऐसा क्यों करते हो? वेनेगास उसे बताता है कि सिंगिंग इसका स्ट्रेस कम करता है, वो हमेशा पॉजिटिव और खुश रहना चाहता है। फिर वेनेगास मेसन को बताता है कि वो जानता है कि मेसन को मुझे मारने के लिए भेजा गया है और वेनेगास यह भी कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों की मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ। मेसन समझ जाता है कि इसके टीममेट्स का हादसा अनफेयर था और वेनेगास ने क्लेयर को यूएसए से लाकर इंटरव्यू अरेंज किया था ताकि दुनिया को सच दिखा सके। थोड़ी देर बाद मेसन और वेनेगास एक चर्च पहुंचते हैं ताकि थोड़ा रेस्ट कर सकें। वहां मेसन फिर अर्ल को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है। वो अर्ल से कहता है कि वेनेगास की मदद के लिए जल्द से जल्द बाल्डोनिया आ जाओ। वेनेगास अपोजिशन पार्टी के लीडर लाविटो से मिलता है और उनका प्लान फाइनलाइज करते हैं ताकि जॉन को हराया जा सके। बाद में मेसन पूछता है कि वेनेगास का लाविटो के साथ क्या रिलेशन है। वेनेगास बताता है कि वो लाविटो को पैसा देकर प्रोटेस्ट और पब्लिक प्रेशर क्रिएट करता है ताकि दोनों तरफ से सपोर्ट मिले। मेसन वेनेगास की स्ट्रेटेजी सुनकर हैरान हो जाता है। वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और क्लेयर को हॉस्टेज बनाया गया होता है और मेसन जॉन की टीम से बात करने के लिए जाता है। उसी टाइम वेनेगास अपनी आर्मी और गांव के लोगों के साथ अटैक करता है। मेसन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर क्लेयर और वेनेगास को लेकर भाग जाता है। तीनों प्रेसिडेंशियल पैलेस में एक सीक्रेट टनल से अंदर जाते हैं जिससे वो सीधा ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वेनेगास का भतीजा बैठा होता है। वो वेनेगास को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वेनेगास उसे तसल्ली देता है कि वो सेफ है और वो उसे कुछ नहीं कहेगा। क्लेयर अपना मोबाइल निकालकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। जॉर्ज अंकल के वर्ड्स सुनकर इंस्पायर होता है और हेल्प करने का डिसीजन लेता है। तभी एक ट्रेटर जनरल आ जाता है और वेनेगास पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वेनेगास उसे किसी तरह से मार देता है। वेनेगास बुलेट प्रूफ सूट में होने के बावजूद थोड़ा इंजर्ड होता है। इस हमले में जॉर्ज को एक गोली लग जाती है। इस टाइम जॉर्ज वेनेगास से माफी मांगता है और कुछ देर बाद मर जाता है। फिर वेनेगास अपने सोल्जर को समझाने की कोशिश करता है कि वो सरेंडर करें और उन्हें बताता है कि इसका मकसद सिर्फ दुनिया के सामने सच लाना है, न कि पावर के लिए लड़ना। और उनसे कहता है कि अगर लड़ना है तो अपने मुल्क के लिए लड़ो। लेकिन उसी लम्हे जॉन और इसके लोग उन पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन वो तीनों इस अफरा तफरी में सीक्रेट टनल से निकल जाते हैं। अचानक पावर कट हो जाता है और जॉन के लोग बाहर निकल आते हैं। जॉन और मेसन आमने सामने आ जाते हैं। मेसन और जॉन के बीच काफी देर तक फाइट होती रहती है और आखिर में मेसन गिर जाता है। इस लम्हे जॉन बताता है कि वो ही हेलीकॉप्टर क्रैश और मेसन के साथियों की डेथ का जिम्मेदार है। वो मेसन को मारने ही वाला होता है कि तभी क्लेयर पीछे से आकर जॉन को मार देती है। इसके बाद मेसन और क्लेयर वेनेगास के पास जाते हैं। वेनेगास के सोल्जर्स और ट्रेटर आर्मी के बीच खतरनाक फाइट हो रही होती है। तभी अर्ल अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है और मिलकर जॉन की आर्मी को मारने लगते हैं और कुछ ही देर में अर्ल की वजह से वेनेगास के सोल्जर्स जीत जाते हैं। थोड़ी देर बाद मीडिया और पब्लिक को क्लेयर की वीडियोस देखकर पता चलता है कि वेनेगास सच्चाई को दिखाना चाहता था। इसी वजह से वेनेगास हीरो बन जाता है। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वेनेगास अनाउंस करता है कि वो रिजाइन कर रहा है और अब लोग खुद
खुद वोट से नया प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वेनेगास बाल्डोनिया के लिए $5 मिलियन इन्वेस्ट करने का फैसला करता है ताकि हॉस्पिटल्स और एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके और आवाम के राइट्स वापस मिल सकें। दूसरी तरफ जब मेसन की वाइफ उसे न्यूज में देखती है तो वो मेसन पर बहुत प्राउड फील करती है। कुछ दिनों बाद मेसन अपने घर वापस आ जाता है। मेसन अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर जाता है। तभी वेनेगास उसे मैसेज करता है और उसे बताता है कि वो उसके अकाउंट में $5 मिलियन ट्रांसफर कर रहा है, जो कि एक गिफ्ट है। मेसन जब ये देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे पर जाएगा ताकि इस मोमेंट को एंजॉय कर सके। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।